बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे किसी किताब की बात नहीं करने आया। आज मैं आपसे आपके दिल की बात करने आया हूँ। आज बहुत से नौजवान बाहर से हंसते हैं, लेकिन रात को अकेले में खुद से शर्मिंदा होते हैं। दिल चाहता है छोड़ दें, मगर आदत पीछा नहीं छोड़ती। सजदे में सिर झुकता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं और दिल कहता है, ए अल्लाह, मैं बुरा नहीं हूँ, बस फंस गया हूँ। अगर आज भी आपके सीने में ईमान जिंदा है, अगर आज भी गुनाह के बाद दिल तड़पता है, तो मेरे भाई, आप मरे हुए नहीं हैं, आप जिंदा हैं। और जिंदा दिलों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज एक बहुत अहम और नाजुक मसले पर आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब तो आदत बन चुकी है, ये आदत छूटती ही नहीं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर इंसान सच्चे दिल से ठान ले तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। इसी सिलसिले में मेरे और आपके प्यारे नबी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक सुनिए। हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अचानक किसी अजनबी औरत पर नज़र पड़ जाए तो क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ौरन अपनी नज़र हटा लो। अब इस बात को जहन में रखिए, आज जो लोग गंदी तस्वीरों और बेहयाई वाले मनाजिर देखने के आदी हो चुके हैं, जो रोज़ाना अपने वजूद को इस गुनाह से गंदा कर रहे हैं, रिसर्च करने वालों ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है। कहा गया है कि ऐसे लोगों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर वो स्टूडेंट है तो उसे सबक याद नहीं रहता, भूलने की बीमारी हो जाती है। चक्कर आना, दिल की कमज़ोरी, बेचैनी और घबराहट उनका मामूल बन जाती है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस आम क्यों है? क्योंकि बेहयाई और गंदी चीज़ों को देखने में वो सबसे आगे है। ऐसे लोगों के चेहरे से नूर और कशिश खत्म हो जाती है। ना चेहरे पर रौनक रहती है, ना दिल किसी काम में लगता है। नींद कम हो जाती है, हौसले पस्त हो जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है और फिर नाकामी उनका पीछा नहीं छोड़ती। आज नौजवानों की तबाही और बर्बादी जो दिख रही है, उन्हें देखकर मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि ऐसे गुनाह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अंदाज में फरमाया है। तो खुदा के वास्ते गंदी तस्वीरों से बचो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अब कोई कह सकता है आदत बन चुकी है, तो मैं आपसे दो बातें अर्ज करता हूँ। पहली बात, मजबूत विल पावर, पक्की नियत के साथ इरादा करो कि आज के बाद इंशाअल्लाह इस गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अल्लाह की पनाह, जब भी ऐसा ख्याल आए फ़ौरन पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रोज़ाना सुबह 10 बार औज़ु बिल्लाह पढ़ो, 10 बार सूरे इखलास पढ़ो। हमेशा बावुज़ू रहने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बुरी आदत से छुटकारा अता फरमाएगा। अगर कोई आपको गंदी चीज़ें भेजता है तो याद रखिए, कुरान साफ कहता है, जो लोग ईमान वालों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत वाला अजाब है। मेरे प्यारे भाइयों, खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करो। ख़ास तौर पर मेरे नौजवान भाइयों, आपसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। आपका मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए। अगर कोई इस गंदगी में फंस गया तो ना वो ढंग से पढ़ पाएगा, ना ढंग से कमा पाएगा, बल्कि मजबूर और बेबस ज़िंदगी गुजारेगा। इसलिए आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लो। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, रहीम है, करीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस गुनाह से बचाए और हमारे मुस्तकबिल को रोशन बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों, अब आखिर में एक अहम बात सुन लीजिए। इस्लाम सिर्फ मत करो नहीं सिखाता, बल्कि जिस्म और रूह दोनों को इलाज देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की कमज़ोरी, बेचैनी और नफ्स की आग को ठंडा करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। रोज़ाना सुबह आधी चम्मच कलौंजी शहद के साथ या गुनगुने पानी से लें। ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है और कमज़ोरी में मुफीद मानी गई है। कुरान कहता है, शहद में लोगों के लिए शिफा है। शहद जिस्म को ताकत देता है और दिमागी थकावट कम करता है। रोज़ाना 2-3 खजूर, ख़ास तौर पर अजवा खजूर, नफ्स की कमज़ोरी और बदनी ताकत के लिए मुफीद है। जब भी गलत ख्याल आए फ़ौरन वज़ू कर लो
یہ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لو، کیونکہ شیطان کی آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر شیطان۔ اے اللہ، مجھے میرے نفس اور شیطان کے شر سے بچا۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، دوا اثر کرتی ہے لیکن شفا اللہ دیتا ہے۔ آج گر گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل اٹھ نہیں سکتے۔ توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، بس ایک سچا سجدہ چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کریں اور گناہوں سے بچ جائیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔